वेलकम गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं CSS लेआउट। गाइस CSS लेआउट के अंदर हम 5 पॉइंट्स को कवर करेंगे। गाइस CSS डिस्प्ले, CSS मैक्स विड्थ, फिर CSS पोजीशन। गाइस CSS पोजीशन में बहुत डाउट रहते हैं, जैसे एब्सोल्यूट कब करना है, रिलेटिव कब करना है, स्टिकी कब करना है। तो आज सब कुछ आपको इस लेक्चर में क्लियर होने वाला है। गाइस फिर हम पढ़ेंगे CSS ओवरफ्लो और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे CSS फ्लोट प्रॉपर्टी। तो गाइस सारी प्रॉपर्टीज़ आज आपको क्लियर होगी, ये सभी CSS लेआउट के अंदर आती है। ठीक गाइस, तो देखिएगा सबसे पहले हम पढ़ते हैं CSS डिस्प्ले। गाइस देखिए मैंने index.html पर बेसिक सिंटैक्स लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने वेब पेज को टाइटल दिया है, फिर मैंने style.css को लिंक किया है। कैसे लिंक करते हैं मैं पहले आपको बता चुका हूँ। फिर देखिए मैंने एक div बनाया है ना, और उसके नीचे मैंने एक और div बनाया है। div कैसे बनाते हैं मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अब गाइस ध्यान दीजिएगा, मैं फर्स्ट वाले div के अंदर लिख देता हूँ, मान लीजिए दिस इज ट्यूटोरियल। फिर मैं लिखता हूँ गाइस मान लीजिए 16। ठीक है, फिर मैं स्पेन टैग का यूज़ कर रहा हूँ और स्पेन टैग के अंदर लिखता हूँ मैं बाय फ्लेमेच्योर। तो गाइस देखिए ये स्पेन टैग क्या है। गाइस स्पेन टैग एक इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट मतलब वो पूरी अवेलेबल विड्थ नहीं लेता है, उसको जितने की जरूरत होता है उतनी ही विड्थ लेता है। और गाइस वो न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, मैं भी आपको समझाऊंगा जब मैं स्टाइल करूंगा। अब गाइस ध्यान दीजिएगा, मैं सेकंड डिव के अंदर लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ मान लीजिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर लिख देता हूँ मैं। ठीक गाइस, तो देखिए आप आउटपुट स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मुझे आउटपुट दिख रहा है। ठीक गाइस, तो देखिए मैंने दोनों डिव के अंदर टेक्स्ट इंक्लूड किया है। अब गाइस देखिए हम चलते हैं style.css पर और मैं आपको अब स्टाइल करके बताता हूँ। तो देखिए मैं सबसे पहले स्पेन को स्टाइल करता हूँ, तो मैं इसमें एक बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी? बैकग्राउंड कलर ब्लू। तो देखिए मुझे सिर्फ इतनी सी जगह पर ही ब्लू कलर मिल रहा है, और जो बाय फ्लेमेच्योर है वो न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। तो गाइस देखिएगा हम इनलाइन को ब्लॉक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डिस्प्ले इनलाइन। तो देखो सिंपली इनलाइन जो है, अभी तो इनलाइन है इसी पहले से, तो मुझे कोई स्पेशल चेंजेस नहीं दिखेंगे। पर मैं जैसे ही यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक करूँगा तो ब्लॉक एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ पर अप्लाई हो जाएगी। आप देख सकते हैं, है ना, न्यू लाइन से स्टार्ट हो गया वो। ठीक है, और उसने पूरी अवेलेबल विड्थ ले ली। अब गाइस देखिए इसके अलावा भी हमारे पास क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास हो सकता है नन। तो देखो वो दिखेगा ही नहीं, है ना, बाय फ्लेमेच्योर दिखा ही नहीं। अगर मैं कर दूंगा ना यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक, तो देखो गाइस इसमें क्या डिफरेंस है। इनलाइन ब्लॉक में आप हाइट और विड्थ भी दे सकते हैं, पर अगर आप सिंपली डिस्प्ले इनलाइन लिखेंगे या फिर सिंपली डिस्प्ले ब्लॉक लिखेंगे तो आप हाइट और विड्थ नहीं दे सकते। सो गाइस आई होप आपने एक बात नोटिस करी होगी कि जब मैं डिस्प्ले इनलाइन का यूज़ कर रहा था तो जो बाय फ्लेमेच्योर था वो मुझे न्यू लाइन से नहीं मिल रहा था। ठीक है, पर आपने जैसे ही डिस्प्ले ब्लॉक का यूज़ करा तो मुझे न्यू लाइन से तो मिला, पर उसने जितनी भी अवेलेबल विड्थ थी वो पूरी ले ली थी। पर जैसे ही मैं इनलाइन ब्लॉक करता हूँ तो देखो वो न्यू लाइन में तो मिलता है पर पूरी अवेलेबल विड्थ नहीं लेता है। ठीक है, मतलब कि दोनों की प्रॉपर्टी यूज़ करी, इनलाइन की भी और ब्लॉक की भी। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और सबसे बड़ा डिफरेंस तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें आप हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं। ठीक गाइस, तो देखिए आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक गाइस, अब हम पढ़ने वाले हैं CSS मैक्स विड्थ। तो गाइस देखिएगा CSS मैक्स विड्थ पढ़ने से पहले हम चलते हैं index.html पर, और जो मैंने पहले दो div बनाए थे ना उनको मैं ID देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को मैं ID देता हूँ मान लीजिए 1, है ना। 1 क्या है, नाम है इस ID का। ठीक है, वैसे ही मैं सेकंड वाले div में भी एक ID देता हूँ मान लीजिए 2। ID क्यों देते हैं गाइस, क्योंकि ID की मदद से हम स्टाइल कर सकते हैं। अब देखिए गाइस कैसे स्टाइल करते हैं। तो आप सबसे पहले यूज़ करते हैं हैशटैग का, फिर आप लिखते हैं ID का नाम। तो देखिएगा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अब गाइस देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ हैशटैग और फिर मैं लिखता हूँ 1, यानी कि फर्स्ट div के लिए। तो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ एक बैकग्राउंड कलर इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, रेड कलर। तो देखो रेड कलर मुझे मिल रहा है। ठीक है, अब देखिएगा मैं एक विड्थ यहाँ पर दे देता हूँ इसको। तो इस div को मैं 400 पिक्सल की एक विड्थ देता हूँ। अब देखिएगा गाइस मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इंक्लूड करता हूँ मान लीजिए मार्जिन, है ना, और मार्जिन कर देता हूँ मैं ऑटो। अब गाइस देखो इसका मतलब क्या है, आप देख सकते हैं कि स्क्रॉल बार आ चुका है और जो मेरा टेक्स्ट था वो पूरा एक लाइन में, और कितना बेकार लग रहा है। देखो लाइन जाती जा रही है, रेड कलर की लाइन जाती जा रही है, कितना बेकार लग रहा है, मतलब बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है। ठीक गाइस, अब देखिए सेम प्रॉपर्टीज मैं सेकंड div में अप्लाई करके बताता हूँ। तो मैं लिखता हूँ हैशटैग 2 और फिर इसमें मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, आप डिफरेंस पता कर पाए। तो मैं इसको ब्लू कलर दे देता हूँ। ठीक गाइस, तो आप देख सकते हैं। अब गाइस देखिएगा मैं इसमें इंक्लूड करता हूँ मान लीजिए मैक्स विड्थ। वहाँ पर मैंने विड्थ इंक्लूड करी थी, यहाँ पर मैं मैक्स विड्थ इंक्लूड कर रहा हूँ। इसको भी मैं 400 पिक्सल की मैक्स विड्थ दे देता हूँ, और मार्जिन बिल्कुल सेम ऑटो। ठीक है, मतलब कि सिर्फ डिफरेंस कहाँ है, सिर्फ डिफरेंस है गाइस मैक्स विड्थ और विड्थ में। तो देखो ये कितना बढ़िया लग रहा है, जब मैंने मैक्स विड्थ का यूज़ करा तो ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। और देखो आप दोनों में फ़र्क देख सकते हैं, रेड कलर वाले में और ब्लू कलर वाले में कौन सा बेटर लग रहा है, नीचे वाला ना, क्योंकि मैंने मैक्स विड्थ का यूज़ करा था। तो गाइस यही होता है। ठीक है, CSS मैक्स विड्थ यही होता है जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो गाइस आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा।
गाइस अब हम पढ़ने वाले हैं CSS पोजीशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब गाइस देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ #1, मतलब कि मैं फर्स्ट वाले डिव को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो गाइस मैं फर्स्ट वाले डिव में एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं रेड कलर दे देता हूँ, तो देखो आपको दिख रहा है। वैसे ही गाइस मैं लिखता हूँ यहाँ पर #2, ठीक है, मतलब कि मैं सेकंड वाले डिव को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं सेकंड वाले डिव में कलर दे देता हूँ, मान लीजिए बैकग्राउंड कलर ब्लू। तो आप देख सकते हैं गाइस, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ गाइस पोजीशन। तो गाइस देखो, पोजीशन का मतलब क्या होता है। पोजीशन मतलब कि एलिमेंट की पोजीशन। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पोजीशन स्टैटिक। अब गाइस देखो, आपको एक बात याद रखना होगा कि जब भी आपको पोजीशन का यूज़ करना है ना, तो हमेशा आपको टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, है ना, इन चारों का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इनके बिना पोजीशन काम नहीं करेगी, ठीक है गाइस। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लीजिए टॉप 30 पिक्सल, यानी कि टॉप से 30 पिक्सल। तो गाइस देखो, अभी मुझे कुछ भी स्पेशल चेंजेस नहीं दिख रहे। पता है क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि देखो, स्टैटिक का मतलब यही होता है कि कोई स्पेशल चेंजेस नहीं, ठीक है। मतलब कि वो जैसा था वैसा ही, जैसा आपने ओरिजिनली एलिमेंट का यूज़ किया था ना, वैसा ही वो दिखेगा। तो गाइस यही होती है पोजीशन स्टैटिक। इसमें आपको कोई भी स्पेशल टाइप का चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, ठीक गाइस। देखिए अब मैं आपको सेकंड वैल्यू बताता हूँ। तो देखिए पोजीशन रिलेटिव। देखिए रिलेटिव का मतलब क्या होता है। पोजीशन रिलेटिव का मतलब होता है गाइस कि आप जिस भी एलिमेंट में पोजीशन रिलेटिव का यूज़ करते हो ना, उस एलिमेंट की पोजीशन डिपेंड करती है उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर। अभी गाइस मैं आपको अब एग्जांपल बताऊंगा, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से इसकी पोजीशन जो है वो डिपेंड करती है इसकी ओरिजिनल पोजीशन पर, ठीक गाइस। तो देखिए मैं यहाँ पर इंक्लूड करता हूँ, मान लीजिए टॉप 30 पिक्सल। तो गाइस देखो ये कहाँ से शिफ्ट हुआ। देखो रेड कलर की जो बॉटम वाली बॉर्डर है ना, वहाँ से 30 पिक्सल शिफ्ट हुआ, ठीक है, आप देख रहे हैं। तो गाइस यही मैं आपको बोलना चाह रहा था कि जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी ना, वहाँ से 30 पिक्सल। देखो जैसे मैं लिखता हूँ, मान लीजिए बॉटम 30 पिक्सल, तो देखो जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वहाँ से ऊपर चले गया ये बॉटम 30 पिक्सल, ठीक है। देखा आपने? तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था गाइस कि ये ओरिजिनल पोजीशन जो भी होती है ना इसकी, उस पर डिपेंड करता है। और गाइस एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि ओरिजिनल पोजीशन का मतलब क्या है। ओरिजिनल पोजीशन का मतलब है स्टैटिक पोजीशन, क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन तो स्टैटिक ही होती है ना, ठीक गाइस। अब देखिएगा मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ पोजीशन फिक्स्ड, ठीक है। इस देखो मैं फिक्स्ड किस में कर रहा हूँ, मैं सेकेंड वाली आईडी में, मतलब कि मैं ब्लू कलर वाले ड्यू में। तो देखो मैंने ब्लू कलर वाले ड्यू को फिक्स्ड कर दिया। देखो गाइस फिक्स्ड का मतलब क्या होता है। फिक्स्ड का मतलब होता है कि जब भी स्क्रॉल आप करोगे वेब पेज को, तो जो ब्लू कलर वाला है वो फिक्स्ड हो जाएगा, वो स्क्रॉल नहीं होगा, ठीक है। तो गाइस देखिए मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा कि जो मुझे पोजीशन फिक्स करना है ना, वो कितनी दूर से करना है ना, यानी कि टॉप से करना है कि बॉटम से करना है, तो कितने पिक्सल से करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लीजिए टॉप 80 पिक्सल, यानी कि टॉप से 80 पिक्सल की जो दूरी है ना, उससे पोजीशन फिक्स्ड हो जाएगी। किसकी पोजीशन? ब्लू वाले की पोजीशन, है ना। अब गाइस देखो मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्क्रॉल बार लाता हूँ। कैसे लाऊंगा? मैं यूज़ करूँगा प्री टैग का, है ना। इसके अंदर आप जो भी लिखते हो ना, वैसे का वैसा आउटपुट पर दिखता है, ठीक है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो देखो मैं बहुत सारी अगर स्पेस इंक्लूड कर दूंगा गाइस, इसका मतलब कि एक स्क्रॉल बार आ जाएगा। देखो आपको दिख रहा होगा स्क्रॉल बार आ चुका है। तो गाइस देखिएगा मैं जैसे स्क्रॉल करता हूँ, तो देखो आप कौन स्क्रॉल हो रहा है, सिर्फ रेड कलर वाला डिव स्क्रॉल हो रहा है ना, ब्लू वाला फिक्स्ड हो चुका है। तो गाइस यही होता है पोजीशन फिक्स्ड। और आपको बताना पड़ता है कि कितनी पोजीशन से, तो आप इंक्लूड करते हो टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, ठीक गाइस। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको नेक्स्ट पोजीशन बताने जा रहा हूँ, पोजीशन स्टिकी। तो गाइस देखिए जिस भी एलिमेंट के अंदर आप पोजीशन स्टिकी का यूज़ करेंगे ना, उसमें गाइस कुछ लिमिट होती है, ठीक है। जैसे आप कुछ भी लिमिट इंक्लूड करते हैं ना, उस लिमिट तक तो वो रिलेटिव के जैसा काम करता है, पर जैसे वो लिमिट क्रॉस होती है तो वो स्टिकी हो जाता है। स्टिकी मतलब कि अपने वेब पेज से चिपक जाता है। देखो अभी मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अब गाइस ध्यान दीजिएगा, मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे कितनी दूर स्टिकी करना है पोजीशन। तो मैंने लिखा टॉप 20 पिक्सल, यानी कि टॉप से 20 पिक्सल। अब गाइस देखिएगा जो सेकेंड ड्यू है ना, उसके अंदर मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए नीचे। तो गाइस देखिए मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मान लीजिए 30 पिक्सल। तो देखो वो शिफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक गाइस। अब देखिए जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ, तो गाइस देखिएगा कौन स्क्रॉल हो रहा है, सिर्फ ब्लू कलर का जो ड्यू था वो स्क्रॉल हो रहा है ना कि रेड, क्योंकि रेड में तो हमने पोजीशन स्टिकी कर दी थी। तो गाइस आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा जो ब्लू कलर वाला जो ड्यू था वो नीचे से जा रहा था, मतलब कि रेड कलर के नीचे से। अब देखो गाइस अगर मैं फर्स्ट वाले ड्यू में अगर जेड इंडेक्स अगर -1 कर दूंगा, तो गाइस देखो अब मैं आपको स्क्रॉल करके बताता हूँ। देखो अब जो ब्लू कलर है वो रेड कलर वाले ड्यू के ऊपर से जा रहा है। देखो इसका मतलब क्या होता है गाइस, जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करती है कि हमको कौन से एलिमेंट को फ्रंट में दिखाना है, कौन से एलिमेंट को बैक में दिखाना है, ठीक गाइस। तो देखिए जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो फ्रंट में दिखेगा और जिसकी कम होगी वो बैक में दिखेगा। अभी देखो जेड इंडेक्स -1 था किसका, फर्स्ट ड्यू का, तो वो हमें नीचे दिखा था, है ना, यानी कि बैक में दिखा था।
तो गाइस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है गाइस, वैसे ही मैं मार्जिन टॉप को भी रिमूव कर देता हूँ। अब गाइस मैं आपको नेक्स्ट पोजीशन बताने वाला हूँ। मेरी नेक्स्ट पोजीशन है गाइस पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है गाइस, तो देखिएगा पोजीशन एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है गाइस। ये क्या होता है, ये डिपेंड करती है इसके एंसिस्टर पर, है ना। आपने जिस भी ड्यू के अंदर इसका यूज़ करा है ना, उसकी पोजीशन डिपेंड करती है उसके एंसिस्टर पर। गाइस अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि एब्सोल्यूट पोजीशन क्या है और ये इसके एंसिस्टर पर कैसे डिपेंड करती है। गाइस देखो index.html में जो मेरे फर्स्ट वाले ड्यू का जो एंडिंग टैग है ना, मैं उसको मान लीजिए यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और उसको सबसे लास्ट में ऐड कर देता हूँ। गाइस इसका मतलब है ड्यू की नेस्टिंग करवाना, यानी कि एक ड्यू के अंदर दूसरा ड्यू। देखिए ये वाला मेरा अंदर वाला ड्यू और ये वाला मेरा बाहर वाला ड्यू है ना। बाहर वाला पेरेंट है और अंदर वाला चाइल्ड है। ठीक गाइस, अब देखिएगा अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इंक्लूड करता हूँ, मान लीजिए कुछ विड्थ इंक्लूड कर देता हूँ, मान लीजिए 150 पिक्सल की, है ना, रेड कलर वाले में। तो देखो 150 पिक्सल की विड्थ उसको मिलेगी, है ना। मैं फिर गाइस कुछ हाइट दे देता हूँ इसको, मैं हाइट दे देता हूँ मान लीजिए यहाँ पर 120 पिक्सल। तो देखो हाइट मिल चुकी है, देखा आपने। अब गाइस देखिएगा मैं यहाँ पर पोजीशन इंक्लूड कर देता हूँ मान लीजिए रिलेटिव, क्योंकि मैं आपको कंपेयर करके बताऊँगा रिलेटिव और एब्सोल्यूट में क्या अंतर है। गाइस देखो मैं लिखता हूँ मान लीजिए टॉप 30 पिक्सल, यानी कि टॉप से 30 पिक्सल ये शिफ्ट हो जाएगा, है ना। इसकी पोजीशन टॉप से 30 पिक्सल रिलेटिव हो जाएगी। तो गाइस देखो आप मेरे एरो पर ध्यान देना, है ना। ये कहाँ से शिफ्ट हुआ, ये ऊपर से शिफ्ट हुआ, है ना, टॉप से 30 पिक्सल। अब गाइस देखो अगर मैं सेम टॉप अगर इंक्लूड करूँगा सेकंड वाले ड्यू में, यानी कि ब्लू कलर वाले ड्यू में, है ना, यानी कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ मान लीजिए टॉप 60 पिक्सल। तो देखो ये कहाँ से शिफ्ट होगा, देखो गाइस ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है इसके एंसेस्टर पर, इसके पेरेंट पर। अब इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट था रेड। तो देखो ये जो रेड वाले की ऊपर वाली बॉर्डर है ना, वहाँ से 60 पिक्सल शिफ्ट हुआ। तो आप समझ गए होंगे ये कैसे डिपेंड करता है। अब गाइस देखिए हम पढ़ते हैं CSS ओवरफ्लो। ठीक है, इस तो देखिए अब हम चलते हैं index.html पर, और अब आप ध्यान दीजिएगा मैंने एक ड्यू बनाया हुआ है ना, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस ड्यू के अंदर मैंने गाइस एक ID दी हुई है ना, ID 1। और गाइस देखिएगा मैंने ड्यू के अंदर क्या लिखा हुआ है, मैंने ड्यू के अंदर लिखा हुआ है दिस इज ट्यूटोरियल नंबर 16। ठीक है, बाय फ्लेमेच्योर, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो गाइस देखो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ओवरफ्लो प्रॉपर्टी काम करती है। ठीक है, तो हम चलते हैं style.css पर। गाइस देखिए मैं आईडी को सिलेक्ट करूंगा, कैसे, हैशटैग और फिर आईडी का नाम। अब गाइस देखिएगा मैं इस ड्यू को एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ। मैं यहाँ पर इंक्लूड कर देता हूँ मान लीजिए बैकग्राउंड कलर ब्लू। तो देखो आपको कलर दिख रहा है। अब गाइस देखिए मैं इसी ड्यू को कुछ विड्थ दे देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए 150 पिक्सल। देखो विड्थ भी मुझे मिल रही है। अब गाइस देखिए वैसे ही मैं हाइट दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मान लीजिए 40 पिक्सल। तो देखो हाइट मिल रही है पर सब्सक्राइब एंड शेयर ओवरफ्लो कर गया है, आप देख सकते हैं गाइस। तो देखो मैं आपको अब प्रॉपर्टी बताता हूँ, ओवरफ्लो, है ना। आप जैसे लिखेंगे मान लीजिए यहाँ पर विजिबल, तो देखो ओवरफ्लो विजिबल है। ठीक है, ये पहली वैल्यू थी। अब गाइस देखो इसके अलावा क्या क्या वैल्यू हो सकती है, इसके अलावा हो सकती है हिडन। देखो जो ओवरफ्लो कर रहा था ना वो हिडन हो चुका है, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ इसे। अब गाइस देखिएगा और क्या क्या वैल्यू हो सकती है, और हो सकती है गाइस स्क्रॉल। तो देखो एक स्क्रॉल बार आ चुका है ना, जिसकी मदद से आप ओवरफ्लो जो भी कर रहा था ना कंटेंट वो देख सकते हैं। ठीक है गाइस, अब देखिएगा इसके अलावा और क्या वैल्यू हो सकती है, इसके अलावा हो सकती है गाइस वैल्यू ऑटो। इसमें भी अपने आप ही एक स्क्रॉल बार आ जाएगा। ठीक है, ऑटो मतलब वो अपने आप एडजस्ट कर लेता है कि हमको कैसे ओवरफ्लो को दिखाना है। ठीक है गाइस, तो देखो यहाँ पर भी एक स्क्रॉल बार आ चुका है। तो गाइस आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक गाइस, तो देखिए अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब हम पढ़ने वाले गाइस CSS फ्लोट। अब गाइस देखिए हम चलते हैं index.html पर, जहाँ पर आप देखिएगा मैंने एक पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, आप देख सकते हैं। पर गाइस देखिए उस टेक्स्ट के आगे मैंने एक इमेज इंक्लूड करी हुई है। ठीक है, like.jpg करके। और गाइस उसकी मैंने कुछ हाइट दी है ना, क्योंकि आपको पता है ये जो इमेज होती है वो बहुत बड़ी आती है, तो आपको कुछ हाइट देना पड़ती है। अब गाइस देखो मैं img को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ मान लीजिए फ्लोट लेफ्ट। तो देखो अभी तो ये लेफ्ट में ही है ना। फ्लोट का मतलब क्या होता है कि वेब पेज में उसको तैराना, है ना, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना मान लीजिए राइट, तो देखो वो राइट की तरफ तैर रहा है ना, आप देख सकते हो जो इमेज है वो राइट की तरफ तैर रहा है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दूँगा ना नन, तो यानी कि डिफ़ॉल्ट जो था ना, बाय डिफ़ॉल्ट जो था वही होगा, नन मतलब कि कहीं भी नहीं। तो गाइस आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब गाइस देखिए अब हम देखने वाले हैं CSS क्लियर। तो गाइस देखिएगा अब हम चलते हैं index.html पर, जहाँ पर मैंने ड्यू 1 बनाया हुआ है ना, जिसकी मैंने आईडी दी है 1। ठीक है, आईडी का नाम है गाइस 1। वैसे गाइस मैंने एक और ड्यू बनाया हुआ है ड्यू 2। ठीक है, जिसकी आईडी है 2। ठीक है, आप देख सकते हैं। वैसे गाइस देखिए इसके नीचे मैंने एक और ड्यू बनाया हुआ है ड्यू 3। ठीक है, जिसकी मैंने आईडी दी हुई है 3। ठीक गाइस, इसके नीचे मैंने एक और ड्यू बनाया हुआ है ड्यू 4। ठीक है, जिसकी मैंने आईडी दी है 4, है ना। तो गाइस देखिए इनकी मदद से मैं अब स्टाइल करूँगा।
तो गाइस देखिए मैं div1 को सिलेक्ट करता हूँ, है ना, आईडी से। तो देखिए #1। अब गाइस देखिएगा इसमें मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो गाइस देखिए मैं ब्लू कलर दे देता हूँ। वैसे ही मैं गाइस सेकंड वाला जो div है उसको भी मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ठीक है। उसको मैं दे देता हूँ मान लीजिए ब्राउन कलर। ठीक गाइस, वैसे ही मैं थर्ड आईडी की मदद से थर्ड वाले div को एक बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, ठीक है। उसको दूंगा मान लीजिए मैं बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ मान लीजिए चॉकलेट, है ना, तो दिख रहा है आपको। वैसे गाइस मैं फोर्थ वाले div को भी एक बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, ठीक है। देखिए इसको दे देता हूँ मान लीजिए मैं रेड दे देता हूँ, ठीक है। तो देखो आपको चारों div में कलर दिख रहे हैं। अब गाइस देखिएगा मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको क्लियर प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ। तो इससे पहले तो मैं फ्लोट करके बताता हूँ आपको। देखो जैसे मैंने div1 को फ्लोट करवाया तो जो div2 था वो ऊपर शिफ्ट हो गया, है ना। वैसे अगर मैं 3 को फ्लोट करवा दूंगा लेफ्ट में तो देखो फोर्थ वाला ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसके साइड में जगह बच गई। तो उस साइड की जो जगह थी उसको कौन कवर करेगा, उसके नीचे वाला। गाइस देखो क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ। जैसे अगर मैं लास्ट वाले जो div है उसमें अगर क्लियर लिख दूंगा ना, क्लियर मान लीजिए लेफ्ट, तो देखो div4 के जो भी लेफ्ट में था वो क्लियर हो जाएगा, है ना। क्लियर लेफ्ट का मतलब यही होता है। अभी गाइस देखो मेरा div4 जो था वो div3 के साइड में था, पर जैसे ही मैंने क्लियर लेफ्ट कर दिया तो वो नीचे शिफ्ट हो गया, क्योंकि जो भी लेफ्ट में था उसके वो क्लियर हो गया। अगर मैं कर दूंगा ना राइट, तो देखो अभी तो राइट में कुछ भी नहीं है, मतलब कि कुछ भी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं कर दूंगा बोथ, इसका मतलब होता है कि लेफ्ट से भी क्लियर कर दो, राइट से भी क्लियर कर दो, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे क्लियर प्रॉपर्टी का कैसे यूज़ करना है। अगर आपको एलिमेंट्स को क्लियर करवाना है लेफ्ट से या फिर राइट से तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।